नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली सरकार पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर जो एक तरीके के काम करने के जो तरीका उसमें अड़चने पैदा करने का आरोप लगाती रही है, उसी में एक नया नाम शामिल हो गया है। जी हां, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है। कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, तो ये जो टॉपिक है, जो विषय है, वो केंद्र सरकार ही देती है। उस केंद्र सरकार के विषय पे जो राज्य हैं वो अपनी झांकी का प्रपोजल देते हैं, डिजाइन देते हैं, 3D डिजाइन देते हैं और केंद्र सरकार उस प्रपोजल को लगभग बदलती भी है। जितनी बार केंद्र सरकार के यहाँ मीटिंग होती है उतनी बार उस डिजाइन को वो लोग बदलते हैं और उनके सुझाव के हिसाब से राज्य उसको बदलाव भी करते हैं। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये डिजाइन का कंपटीशन होता है। ये कोई कंपटीशन नहीं होता। उन्होंने हमारे डिजाइन में कुछ सुझाव दिए थे, हमने वो सुझाव मान लिए थे। अगर वो और सुझाव देते तो वो सुझावों पे भी हम लोग विचार करते। विकसित भारत विषय पे क्या कहा जा सकता है कि भारत कैसे विकसित होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भारत शिक्षित होगा। और दिल्ली सरकार ने अपने टेबलों के अंदर दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के मॉडल को प्रपोज किया था। और ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब सरकार के 26 जनवरी की झांकी को भी केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। हमारा मानना है कि यह दुर्भावना वाला कदम है और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से बदला लेने के लिए हमारी झांकियों को रिजेक्ट करती है कि आगामी 2024 में 26 जनवरी का हमारा जो कार्यक्रम होगा दिल्ली सरकार का, उसको केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे लोक संपर्क विभाग ने जो मॉड्यूल तैयार किया है, जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसको केंद्र सरकार यानी कि उपराज्यपाल से कहीं ना कहीं मंजूरी मिलनी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने उस प्रोजेक्ट को यहां पर कैंसिल कर दिया है। इसी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब सरकार का मॉड्यूल भी केंद्र सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार बीजेपी जो एक तरीके से वहां पर शासन कर रही है, वह भेदभाव की और तानाशाही पूर्वक राजनीति कर रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को कैंसिल करके एक तरीके से वह देश के लोगों के हितों की जो है अवहेलना कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की तरफ से 3 नोटिस मिल चुके हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। पहला जो नोटिस था वो उस वक्त आया था जब नवंबर के महीने में 5 राज्यों के चुनाव में केजरीवाल व्यस्त थे और उन्होंने अपनी व्यस्तता के कारण नोटिस का जवाब देने से मना कर दिया था। लेकिन 19 दिसंबर को फिर से एक बार ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस के तहत 21 दिसंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन केजरीवाल ने अपने पूर्व निर्धारित विपश्यना के शिविर कार्यक्रम का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए जाने से मना कर दिया। इसके बाद आनन फानन में ईडी ने 23 दिसंबर को फिर से एक नोटिस जारी किया और अब 3 तारीख वो निर्धारित तिथि है जब केजरीवाल को फिर से एक बार ईडी के सवालों का जवाबों के लिए सामने होना है। अब देखना यही है कि क्या केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब दे पाएंगे या फिर एक बार फिर से उन तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उनको राजनीतिक ठहराकर किनारा कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके के जो आरोप लगाए हैं उन पर बताया है कि पूरा का पूरा ये जो प्रकरण है ये बीजेपी की तरफ से राजनीति से प्रेरित है और इसमें दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों को जो है कैंसिल कर देना एक तरीके से उनके जो है दोहरे आचरण के व्यवहार को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।